इतनी बड़ी चोरी हुई है, मैं बताऊं आपको। वो मोजे में अगर ले जा रहे थे तो या तो मोजे बोरे के साइज़ के होंगे। इस मोजे में इतना पैसा, इतना सोना चांदी नहीं आ सकता है कि वो उसको छुपाने का लालच करें। राम मंदिर से 100-200 रुपये चुरा के राम मंदिर से कोई क्यों ले जाएगा मोजों में? तो ये तो सब झूठ है, हमारे को बहकाने वाली बात है। उन बोरों की तलाशी लीजिए, उन गाड़ियों की तलाशी लीजिए जिनमें वो मुद्रा भर भर कर जा रही थी यहाँ से। अब हमें बहकाने के लिए कहा मोजे में जा रहे हैं, आप समझ जाएंगे मोजे में कितना पैसा ले जाएंगे। दैट मीन्स की चोरी हुई नहीं थी। रोज 500-500 की गड्डी निकल रही थी। 500 की गड्डियाँ अगर 5000 आदमी ले जा रहे थे तब तो मैं मान लूँगा। आप पकड़ तो एक आदमी को या 2 आदमी को रहे हैं, उसके मोजे में एक 500 की गड्डी लेकर चला गया तो कितना चोरी हो गई। वहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सैकड़ों करोड़ नहीं, अगर पहुँचाए तो हज़ारों करोड़ में मामला पहुँचेगा। किसने सोचा था कि जब ये राम मंदिर बनेगा, 500 साल से लगे हुए थे इस बात के लिए कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आत्माएं कितनी सारी आई और चली गईं, और जब मंदिर बना तो किसने सोचा था कि इसके अंदर ये हरकत होगी? क्या इसी के लिए राम मंदिर बना रहे थे आप 500 साल से? क्या चढ़ावा आएगा, राम उसकी चोरी करेंगे? और बहुत सारे मंदिर बना लीजिए, राम के बना लीजिए। और सच बात तो यह है कि अगर आपको चढ़ावा चुराना है ही तो बेटर है कि आप रावण के मंदिर बनाएं, चढ़ाइए चढ़ावा और चुराइए उसमें से रुपया। क्या सिर्फ चोरी के लिए साजिश किया गया, राम भक्तों के साथ धोखा किया गया? जो माहौल आजकल चल रहा है पिछले बहुत सारे सालों से, मुझे तो लगता है कि हर काम, हर प्रोजेक्ट इसी बात के लिए बनता है कि इसमें से किस तरह से पैसा निकालना है। और मैंने जैसे पहले भी बोला और मैं आज खुलकर बोल रहा हूँ कि ये जो चढ़ावा की चोरी हुई है इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनके मोजे आप पकड़ रहे हैं आज, उनके बनियानें आप उघाड़ रहे हैं, फटी हुई होंगी वो, उसमें पैसा नहीं आ सकता है। ये सारा पैसा सीधा सीधा सरकार के संघ के हाथों में गया है। संघ ने अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं इस चढ़ावे की चोरी से। कहाँ सबूत है आप लोग के पास? ये कहना एक बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। मुझे मौका दीजिए, मेरे हाथ में ताकत दीजिए, मैं सबूत भी ढूंढ कर दे दूंगा। कहाँ सबूत है? हर चोर यही कहता है, हर चोर यही कहता है। कौन ढूंढ कर लाएगा? लोग अखिलेश यादव से सबूत मांग रहे हैं, प्रियंका गांधी से। यही तो सवाल है। जब राफेल के बारे में बोलो तो कहा गया सबूत लाओ। जब नोटबंदी के लिए कहा गया कि लाओ कितने नोट, तुमने कितना पकड़ा है काला धन, तो कहते तुम सबूत लाओ। सबूत हम लाए, चोरी तुम करो। और ये चढ़ावा वहाँ से गया है तो बात कहाँ से आई है? क्यों नहीं पहले? क्या राम जी ने बोला है कि मेरी चोरी हो रही है? कौन बोल रहा है? क्या राम जी अपने मुंह से बोलेंगे कि मेरी चोरी हो रही है? आपको लगता है चोरी हो रही है तो हो रही है, अगर कहीं धुआं है तो आग लगी है। कार्रवाई भी तो हो रही है अगर चोरी हुई है तो उसी कार्रवाई की तो बात मैं कर रहा हूँ, उसी कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ, उसी कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ। आप मोजे ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा बोरे ढूंढिए, वो गाड़ियाँ ढूंढिए। आप कार्रवाई करने में लग रहे हैं मोजे, और थोड़ी देर में कहते हैं मोजे फटे हुए थे। तो कौन है गुनहगार? थोड़ी देर में आप कहेंगे मोजे फटे हुए थे, पैसा नहीं निकला। राम मंदिर का असली चोर कौन है? असली चोर वो है जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसने ये ट्रस्ट बनाया था, चुन चुन कर अपने आदमियों को वहाँ भेजा था, जिनके हाथ में सारी ताकत दी थी कि वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। वहाँ किसी उनके अलावा कोई और वहाँ पर काम कर नहीं सकता था। अगर चोरी हुई है तो सीधे सीधे जिम्मेदार वो और उनके चुनने वाले हैं। सर, चंपत राय तो सच्चे राम भक्त हैं। तो सच्चा राम भक्त कौन सा चोर नहीं होता भाई? संत हैं, संत संत है। संत आपने बोला और संत मैंने मान लूँ। कैसे संत है भाई? कहाँ से संत दिखाई दे रहे वो? बताइए, वो उदाहरण दीजिए, किस बात पर वो संत है? वो आदमी जिसको बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो रही है और वो उसका अकाउंटेंट बोलता है कि चोरी हो रही है तो उसको हटा देता है। जिस राम की मंदिर की ईंटों को पिघलाने का बहाना बनाकर अपने घर ले जाता है, जो राम के जेवर को अपने घर ले जाता है, वो आप उसे संत बोल रहे हैं? ऐसे संत होते हैं? किस बात का संत है वो आदमी? तो बचाया जा रहा है आपको। हाँ जी, बचाया जा रहा है उसको, क्योंकि उसके हाथ में वही चोर मौसेरे भाई हैं, और उसके जो चोर मौसेरे भाई हैं वो बड़े ताकतवर हैं और वही बचा सकते हैं, वही उसको संभाल सकते हैं। किन्नू यादव की पत्नी पर इनसे जब पूछताछ हुई, वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ से चंदा बही हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम 50 करोड़ हमें मिला है तो हम 45 करोड़ वापस कर देंगे, 5 करोड़ रख लेंगे। ये बोलते रहना बड़े बहुत ही शातिर लोगों की आवाज़ है। मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं, और सच हो भी सकता है ये। तो 50 करोड़ जो गया है वो बाकी तो चंपत राय के खजाने में गया होगा, तो बेचारी वो सही बोल रही होगी कि हमारे को तो 5 ही करोड़ मिला है, बाकी तो कहीं और गया है। फंसाया जा रहा है। फंसाया तो उसको फंसाया उसको 50 करोड़। देखिए, चोरी तो 50 करोड़ की हो गई, चोरी 500 करोड़ की हो गई, अब उन लोगों को फंसाया जा रहा है। मान लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी कह रहा हूँ, फंसाया जा रहा है इन लोगों को। जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फंसाया जा रहा है। बड़ी मछलियाँ बचाई जा रही हैं। वो इसलिए उसकी वाइफ बोल रही है कि हमारे हाथ में तो 5 करोड़ ही आया है, बाकी तो जो आप बोल रहे हो 500 करोड़ वो तो कहीं और गया है, उसको ढूंढो ना, उसको नहीं ढूंढ पा रहे आप। तमाम हिंदू के
के जो ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदू के राम मंदिर में चढ़ाया गया, अब हिंदू चुरा लिया, तो इसमें क्या हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी बात है कि हिंदू चुरा लिया? फिर सारे कानून रद्द कर दो। हिंदू अगर किसी की हत्या करे तो उसके ऊपर से मुकदमा नहीं। हिंदू अगर हिंदू की हत्या कर दे तो उसको माफ़ करना चाहिए। हिंदू अगर किसी के साथ रेप कर दे, हिंदू लड़के के साथ, तो उसको माफ़ करना चाहिए। क्या ये कानून है हमारे देश में कि हिंदुओं का पैसा हिंदू चुराएगा तो उसको माफ़ कर देंगे? क्या ये कानून है? तो आप लोग तो राम विरोधी हैं। कौन कहता है मैं राम विरोधी हूँ? आप बताइए। राम तो मेरे अंदर है। मैं राम को बाहर उठाकर कंधे पर नहीं घूमता हूँ। मैं जय श्री राम कहकर झंडा हिलाता नहीं हूँ, लेकिन राम मेरे अंदर है। जी, बदनाम करना चाहते हैं। ये राम को मैं बदनाम कर रहा हूँ? बदनाम वो कर रहे हैं जिन्होंने चोरी की है, बदनाम वो कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में डाका डाला है, वो बदनाम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम बदनाम कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम राम की आवाज़ उठा रहे हैं। हम राम के साथ, राम अपने मुंह से नहीं बोलने आएंगे मेरी एफआईआर करो, हमको बोलना पड़ेगा। जो राम भक्त है वो बोलेगा। तो राम भक्त जो है कह तो रहे हैं कि मंदिर हमारी है, हमने बनवाया है, हम हिंदू हैं, तो दूसरा कोई क्यों बोलेगा? उसके बाप की है राम भक्त, उसका बाप का मंदिर है, वो बोले। वो तो वैसे चोर वो थे, बोल रहे थे कि राम को हम लाए हैं, वही राम को लाए हैं। आप मानते हैं वो राम को लाए हैं? और जो लोग ऐसे हैं बोलने वाले, तो उनका तो मैं पूरा हिंदुस्तान की कोई भी आबादी नहीं मानेगी कि वो राम भक्त हैं या राम के मंदिर पर उनका कोई भी हक है। राम के ऊपर उनका कोई हक नहीं है। आदि नरसिंहानंद सरस्वती जो गाजियाबाद के हैं, घोड़ा के, उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर जहाँ पे बना है वो आरएसएस का मनी कलेक्शन सेंटर बनकर रह गया है। मैंने पहले भी बोला, वो तो वोट मांगने का सेंटर है। वहाँ पर वोट मांगे जाते हैं राम के नाम पर। वहाँ पर वो चुनाव आयोग का कार्यालय है, चुनाव बीजेपी का कार्यालय, बीजेपी का चुनाव कार्यालय है वो। राम तो उनके पीछे है, राम के आगे ये बैठते हैं अपने धंधे लेके। राम मंदिर नहीं है वो मानते हैं। राम मंदिर नहीं हो सकता जहाँ पर ये चोरी कर सकते हैं वहाँ पर हिंदू लोग जाकर। और राम मंदिर नहीं हो सकता, वो मंदिर नहीं हो सकता। वो पाप का घर है, वो पाप का घर है जहाँ पर आपने चोरी की है, आपने उसे पाप का घर बना दिया है। इसलिए राम को अपने अंदर पूजिए, अपने मन में पूजिए, ऐसा दर्शन ना करिए जहाँ पर ये चोरियाँ होती हैं। जाना बंद कर दीजिए वहाँ पर। योगी आदित्यनाथ पे कितना भरोसा है? इतना भरोसा है, इतना बस योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा अपराधी है। पहली बात तो ये, 100 से ज़्यादा अपराध तो उसने अपने पहले ही दिन ही माफ़ किए थे। वो तो अपराध छोड़िए दिए, आज की डेट में जितने भी काम हो रहे हैं सब उसके नाक के नीचे हो रहे हैं, और उन सबको होने दे रहा है और खुलेआम होने दे रहा है, तो वो अपराधी है। एक एक गुनहगार को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। ये चोर जो होता है वो शोर मचाता है, चोर मचाता है शोर। मैं पकड़ कर लाऊंगा चोर को। वो पता है कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे मौके, जब चोर को पकड़ने के लिए लोग उसके पीछे भागते हैं ना, तो जो चोर आगे भाग रहा होता है वही चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। तो लोग सोचते हैं ये खुद चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है, तो उसका साथ देने में लग जाते हैं। तो यही योगी कर रहा है, एक एक को चुन कर लाएंगे, क्योंकि खुद बड़ा चोर है। राम भक्तों को धोखा मिला है, राम भक्तों को सरासर धोखा मिला है, अन्याय हुआ है और अत्याचार हो रहा है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके, तो आंखें खुलेंगी कि नहीं राम भक्तों की? राम भक्तों की आंखें तो खुली हैं। ये तो आंखें अब उनकी बंद होनी हैं। जिन लोगों ने ये वहाँ पर षड्यंत्र रचे हैं, उनकी आंखें बंद की जाएंगी।